हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी हम पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे, हुमायूं का मकबरा। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हुमायूं के मकबरे का गेट है, मेन गेट है। यहाँ से हम अंदर चलेंगे। मेन गेट से अंदर चलते ही लगभग 50 मीटर लंबा एक रास्ता है, जहाँ से होकर हम टिकट खिड़की की तरफ जाएंगे। वहाँ से टिकट लेकर आपको दिखाएंगे हुमायूं का मकबरा, जो दिखने में लगभग ताजमहल की तरह दिखता है। फर्क है तो सिर्फ मीनारों का और पत्थर का। ताजमहल में चारों तरफ 4 मीनारें हैं, जो इस मकबरे में नहीं है। ताजमहल सफेद संगमरमर का बना हुआ है, जबकि हुमायूं का मकबरा लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। तो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी हम टिकट खिड़की पर पहुंचकर टिकट ले चुके हैं। प्रति व्यक्ति टिकट 40 रुपए का है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री फ्री है। यहाँ पर एंट्री गेट पर ही आपको गाइड मिल जाएंगे। अगर आप गाइड लेना चाहते हैं तो 300 रुपए में आपको गाइड मिल जाएगा, जो आपको यहाँ की सैर करवाएगा। तो चलिए अंदर चलते हैं। अंदर प्रवेश करते ही लगभग 150 मीटर चलने पर आपको इस मकबरे का पहला गेट दिखेगा, जो कभी बहुत भव्य रहा होगा, बहुत शानदार रहा होगा, परंतु अब समय की काली परछाई पड़ने पर ध्वस्त हो चुका है। इस गेट से अंदर आते ही दोनों तरफ हरे भरे पार्क हैं। बाईं तरफ के पार्क में बू हलीमा का मकबरा बना हुआ है। इस मकबरे के बारे में जानने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं दूसरे गेट की तरफ, जो पहले गेट से शानदार बना हुआ है, और पहले गेट से दूसरे गेट की दूरी लगभग 200 मीटर है। हुमायूं के मकबरे में जाने के लिए ये दूसरा गेट है। एक बारादरी बीच में बनाई गई है। काफी मजबूत लकड़ी के दरवाजे लगाए गए हैं इसमें, जो उसी काल के हैं और अभी तक खराब नहीं हुए हैं। हुमायूं के मकबरे की तरफ जाने वाले दूसरे गेट से अंदर जाते ही रास्ते के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए मिलेंगे। दोनों तरफ छोटा छोटा पार्क है। अभी हम पहुंच चुके हैं तीसरे गेट पर। हुमायूं के मकबरे में जाने के लिए ये तीसरा गेट है। यहाँ आपको हर एक दरवाजे के ऊपर षष्ठकोणाकार आकृति दिख जाएगी। पहला गेट ध्वस्त हो चुका है। दूसरा गेट सफेद रंग के पत्थरों से थोड़ा शानदार बना हुआ है, जबकि ये तीसरा गेट बहुत भव्य और आलीशान बना हुआ है। पहले दोनों गेट जमीन पर बने हुए हैं, जबकि ये तीसरा गेट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ 2 मंजिला गेट है। गेट के बीच में जो रास्ता बना हुआ है, उसके दोनों तरफ एक संग्रहालय बना हुआ है, एक म्यूजियम बना हुआ है। चलिए देखते हैं संग्रहालय में देखने लायक क्या कुछ रखा गया है। इस म्यूजियम में अंदर आते ही आपको कुछ बर्तन, कुछ कलाकृतियां दिख जाएंगी, जो जब ईसा खान के मकबरे की खुदाई हुई थी उस समय निकली थी। साथ ही यहाँ पर एक जाली रखी हुई है, जो 1955 में जब हुमायूं के मकबरे का रख रखाव किया गया था, तब यह जाली गिर गई थी, जिसे इस म्यूजियम में लोगों को दिखाने के लिए रखा गया है। चलिए अब चलते हैं हुमायूं के मकबरे की ओर। और ये शानदार दृश्य देखिए, हुमायूं का मकबरा 4 बाग शैली में बना हुआ पार्क, और पार्क के बीचों बीच स्थित हुमायूं का मकबरा एक अद्भुत इमारत है।
ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है हुमायूं का मकबरा। एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। ये दुनिया का पहला ऐसा मकबरा है जिसमें इतने बड़े स्तर पर लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है और जो पार्क के बीचों बीच में है, एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। और इसी मकबरे के आधार पर बाद में ताजमहल का निर्माण हुआ था। 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद पहले तो उसे दिल्ली के पुराने किले में दफनाया गया और बाद में 1557 में खंजर बेग के द्वारा पंजाब के सरहिंद में ले जाया गया। इस मकबरे का निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो और हाजी बेगम के आदेश के अनुसार 1562 में हुमायूं की मृत्यु के 7 वर्ष बाद आरंभ हुआ था। चबूतरे में ऊपर चढ़ने के लिए ऊंची ऊंची सीढ़ियां बनाई गई हैं, जहां से अभी हम ऊपर जाएंगे। इस चबूतरे में चारों तरफ अंदर जाने के लिए 16 छोटे छोटे लकड़ी के गेट लगाए गए हैं। वह 4 गेट चारों कोनों पर है। प्रत्येक गेट के बाहर छोटा सा बरामदा बनाया गया है जिस पर सुंदर नक्काशी की गई है। वह गेट के ऊपर एक छोटी सी जाली लगाई गई है। इस चबूतरे के अंदर 160 से अधिक मुगल राज परिवार के सदस्यों की कब्रें बनी हुई हैं। इस चबूतरे के ऊपर चढ़ने के लिए ये जो सीढ़ियां हैं बहुत ऊंची ऊंची बनाई गई हैं। जब इस मकबरे का निर्माण हुआ था तब इस पर लगभग 15 लाख रुपए लागत आई थी, जो उस समय बहुत ही ज्यादा बड़ी रकम थी। इस मकबरे का निर्माण फारसी वास्तुकार मिर्जा ग्यासुद्दीन ने किया था, जिसे उज्बेकिस्तान के बुखारा शहर से बुलवाया गया था। हालांकि इस इमारत के पूरा होने से पहले ही वो चल बसे। उनके बाद उनके पुत्र सैयद मोहम्मद इब्न मीरा ग्यासुद्दीन ने ये मकबरा 1571 में बनाकर तैयार किया था। ये मकबरा 8 मीटर ऊंचे चबूतरे पर 12,000 वर्ग मीटर में बना हुआ है। चबूतरे की छत पर चारों तरफ लाल जाली लगी हुई है। इस मकबरे का गेट दक्षिण की तरफ है। ये मकबरा 47 मीटर ऊंचा व 300 फीट चौड़ा है। चलिए अब इसके अंदर चलते हैं। गेट के अंदर जाते ही एक बरामदा है, उसके बाद मेन कमरा है जिसके बीचों बीच हुमायूं की कब्र बनी हुई है। ये कब्र सफेद संगमरमर से बनाई गई है और इसी कब्र के नीचे हुमायूं को जमीन में दफनाया गया था। वह बाद में ये कब्र बनाई गई। ये मकबरा एक 2 मंजिला अष्टभुजाकार इमारत है जिसकी दूसरी मंजिल की 8 भुजाओं पर जालियां लगी हुई हैं। वह सुंदर नक्काशी की गई है। मेन कमरे के चारों तरफ 9 कमरे बनाए गए हैं जिनमें मुगल राज परिवार की कब्रें हैं।
2 कमरों में 3-3 व 2 कमरों में 2-2 कमरें बनी हुई हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल द ट्रैवलर फैमिली को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आगे से भी ऐसी बढ़िया और चुनिंदा वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद दोस्तों।